जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुप्त नवरात्र की अष्टमी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की ये अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विशेष प्रकार से इस अष्टमी में साधक भगवती को जितना भजता है, जितना दुर्गा का नाम जपता है, उतना ही भगवती उससे प्रसन्न होती हैं। सारी जानकारी आज के इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 जुलाई सन 2024 दिन रविवार संवत 2081, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। जितने भी शक्ति के उपासक हैं, आज भगवती की उपासना करने का बहुत ही सुंदर दिन है। वैसे तो हर पल हर क्षण हमें माँ को याद करते रहना चाहिए, लेकिन नवरात्रों की जो अष्टमी होती है वो अपने आप में विशेष होती है। नव और रात्र, 9 रात्रियां ऐसी होती हैं जिन रात्रियों में भगवती घर घर में विचरण करती हैं, घर घर में घूमती हैं, घर घर में जाती हैं और साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए बेटा, हमारे जो 4 नवरात्र होते हैं, उन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त होते हैं। दोनों गुप्त नवरात्रों की अष्टमियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज आषाढ़ मास के नवरात्र की अष्टमी है। आप अष्टमी के दिन कम से कम एक कन्या पूजन कर सकते हैं। और यदि कई बार कन्याएं घर में नहीं होती या कन्या नहीं आपको मिलती हैं, तो आप एक काम जरूर करें। आज के दिन जितना भी हो सकता है किसी आसपास की गौशाला में जाकर के गौ माता की जो भी आप सेवा कर सकते हैं जरूर करिएगा। और पूजन में क्या करें, भगवती के सामने बैठ करके पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन भगवती का करके, आज जो भी भगवती के स्तोत्र कवच आदि आप पढ़ते आए हों अपनी दैनिक साधना में, उन कवच को, उन स्तोत्रों को बहुत अच्छे से करिएगा। आज 108 बार भगवती के नाम का लेखन करना भी आज बहुत शुभ होता है। जो भगवती का अष्टोत्तर नामावली है, दुर्गा सप्तशती में शुरू में ही है। 108 नाम अपनी किसी कॉपी पर लाल पेन लाल शाही से लिखना भी बड़ा उत्तम माना जाता है। और इसी के साथ साथ यह 108 नाम भगवती के जपना अगर आप नहीं लिख पाते हैं, या दुर्गा भी केवल 108 बार लिखेंगे, तो वास्तव में दुर्गम काज आपके बनेंगे। जो कठिन से कठिन कार्य आपके संवर नहीं रहे हैं, वो जगदम्बा की कृपा से आपके पूर्ण होंगे। और लिखे कैसे, पहचान कैसे होती है 108 हो गए? दुर्गा, सबसे पहले 1 लिख दें, फिर दुर्गा, फिर 2 दुर्गा, फिर दुर्गा, ऐसे लिखते लिखते 1 2 3 4 5 108 तक चले जाएं। यही नाम लाल शाही से लिखें। जब नाम लिख लें तो सभी नामों को धूप दीप अर्पण करके, थोड़ा सा पुष्प चढ़ा करके, उस पेज को आप किसी फ्रेम में लगा करके अपने घर में भी रखिएगा, या ऐसे ही उस कागज को मोड़ करके किसी लाल कपड़े में रख करके, या किसी पुस्तक में भी उस लिखे हुए नामों को रखा जा सकता है। बड़ा ही शुभ रहता है। और आज चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 दुर्गे दुर्गा दुर्गे, जो भी आपका मन करे, आज भगवती दुर्गा का जपा जप आप जरूर करिएगा। जिन साधकों ने निवारण मंत्र की गुरु से दीक्षा ली है, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, वो चलते फिरते उठते बैठते निवारण मंत्र को आज जरूर दोहराएं। एक महानवारण मंत्र है, तो आज के दिन महानवारण मंत्र भी 5 बार, 11 बार, 21 बार जप लें तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कन्या है तो कन्या का पूजन करने का जरूर प्रयास करें। मस्तक पे तिलक लगावें, पैर आदि धुला करके, प्रणाम करके आप कन्या को भोग लगावें। पहले भगवती को भोग लगा दें, वो फिर भगवती के भोग के बाद तुरंत कन्या को भोग लगा करके आरती वगैरह भगवती की ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी करके, तो ये आपका, जिन्होंने ये नवरात्र रखे हैं वो तो देखो इस प्रकार से जरूर करें। ठीक है, कन्या का एक ही कन्या का पूजन सही, लेकिन हमें कर लेना चाहिए अगर हम कर सकते हैं और कन्या हमारे घर में है या आसपास हमें मिल सकती हैं तो जरूर करें। और बाकी 108 बार भगवती के नाम का लेखन, दुर्गा का ही लेखन बड़ा शुभ रहता है। और साथ में जो भी आप जैसे सिद्ध कुंजी का पढ़ते हैं, निवारण मंत्र पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। ज़्यादा भी आपसे कुछ ना हो सके, नाम जप तो जपते ही रहना,
दुर्गा दुर्गा दुर्गा, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ऐं ह्रीं क्लीं, 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 इतना भी जपोगे तो भी लाभ मिलेगा। ऐं भगवती सरस्वती है, ह्रीं भगवती महालक्ष्मी है, कमला है, और क्लीं भगवती महाकाली है। ठीक है बेटे, तो ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं क्लीं, इतना भी आप चलते फिरते उठते बैठते, अष्टमी कल नवमी है तो दोनों दिन भी जपते रहोगे, आनंद की प्राप्ति होगी, भगवती का सायुज्य प्राप्त होगा, वो जगत जननी जगदम्बा आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो जितना आपसे बन सके जरूर करिएगा। समय समय पर देखा नहीं आपने नवरात्र में कैसी धूमधाम से विशाल पूजाएं पूरे विश्व में होती हैं, और नवरात्र साल में सबसे ज़्यादा नवरात्र होते हैं, सबसे ज़्यादा पूजाएं साल में देखा जाए तो भगवती की होती हैं। 4 नवरात्र मायने रखते हैं 9 दिन के लिए। इसलिए आप समझें, आज शक्ति की उपासना की आवश्यकता है, शक्ति के उपासक बनिएगा, आपके अंदर शक्ति का संचार होगा, आपके अंदर वीरता का संचार होगा। इसलिए शक्ति की उपासना आज के समय में भी बहुत जरूरी है। पहले तो थी, लेकिन आज के समय में शक्ति की उपासना बेटे बहुत जरूरी है। और जो साधक शक्ति की उपासना करते हैं वो शाक्त संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। ये शक्ति की साधना करने वाले को शाक्त भी कहा जाता है ना। तो बहुत प्यारा दिन है आज शक्ति के उपासकों के लिए, शाक्त के उपासकों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। और बेटा थोड़ा सा आज घर में हलवा बना लें, हलवा बना करके भगवती को भोग लगाएं। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, भाई कन्या नहीं आप पूज रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा कम से कम आज के दिन थोड़ा सा हलवा बनाकर, रवा बना करके भगवती को भोग लगाएं, बाद में मिल बांट करके आप उसे खा लें। तो हलवा भगवती को भोग में अर्पण करना, और वो भी अष्टमी के दिन, बड़ा अच्छा होता है। नारिकेल का भोग लगाना, नारियल जो होता, नारियल का भोग लगाना भगवती को बहुत अच्छा होता है आज के दिन। तो जितना आपसे बन सके आप लोग करने का प्रयास जरूर करना, बस मेरा कहने का भाव आपसे यही है। और आगे के समय में आपको मालूम ही है दीक्षा लेने के लिए बहुत लोग इच्छुक हैं। तो जो दीक्षा अभी और नए भी लोग लेना चाहते हैं तो वो अपना नाम नंबर लिखवा लें। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, और जैसे कि हमने बताया था बरसात के दिन है, इसलिए बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और पानी का समय है, ये चारों तरफ पानी बरस रहा है, कई स्थानों पर पानी भरा भी है, और दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए बेटा अपने अपने स्थान पर ही सब सुरक्षित स्थिति में रह करके गुरु के नाम को जपें, गुरु के नाम को भजें, और इसके लिए गुरु विशेषांक हम आपको 1-2 दिन में ही, 2-4 दिन में दे देंगे, वो आप अच्छे से करने का, सुन करके सारी बातें करने का प्रयास करना, ठीक है। और बाकी जैसा समय गुरुदेव की इच्छा जैसी रहेगी वैसा ही आगे की योजनाएं जो भी होंगी वो आपको बताती जाएंगी। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी भक्त वत्सला माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, बहुत प्रिय दिन है आज का, बहुत अच्छा दिन है भगवती का, तो जितना आपसे बन सके आप लोग करने का प्रयास जरूर करें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।